Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So I'm your teacher who will teach you maths of Rawalpindi board. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। मीन्स हमें जस्टिफाई करना है कि हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं एज अ पार्ट्स, क्या वो रेशनल हैं या वो इरेशनल हैं। तो अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में दी हुई है, दिस वन यू हैव टू जस्टिफाई दैट। आपको इसको समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करती हूँ और समझाती हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आसानी से बाकी सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज़ रियल नंबर। रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रेशनल एंड सेकंड वन इज़ इरेशनल। एक होती है रेशनल नंबर और एक होती है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो मैं साथ साथ आपको इसका मतलब बताती हूँ। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है, वैसे तो आपको ये पता होगा डेसिमल नंबर होता है इफ़ अगर हमारे पास एक वैल्यू में 2.1 है और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, सो इट इज़ नॉन एज डेसिमल नंबर। ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट आता है वो डेसिमल नंबर कहलाती है या डॉट आता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर होता है, ऐसा नंबर जो ख़त्म हो जाए। मींस जैसे 2.1 है तो 1 के बाद कोई और वैल्यू तो नहीं है, मींस 2.1 यहीं पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं तो 14 ख़त्म हो गया। 15 लिखते हैं, 15 ख़त्म हो गया। 15.1 लिखते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। 2 लिखते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर की एक किस्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो है ये। देन आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह होता है, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसी वैल्यू जो चलती रहती है, मीन्स एप टू सॉन वाली, यानी जो ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे 15.16161616 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी 16 16 16 एंड 16 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब होता है ये रिकरिंग की फॉर्म है। रिकरिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाना। अब हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, यानी 15.16 इसके ऊपर हम अगर बार लगा दें तो वो एज़ इट इज़ यही वैल्यू बन जाएगी। मीन्स रैशनल नंबर की एक और किस्म जो है वो ये है कि ऐसी वैल्यू जो ख़त्म ना हो और एक जैसी चलती रहे, वो होती है रेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर वाली वैल्यू। देन हमारे पास थर्ड वैल्यू है इरेशनल नंबर। ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जैसे रिकरिंग का मतलब था ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है, तो नॉन रिकरिंग का मतलब तो यही होगा ना, ऐसी वैल्यू जो रिपीट नहीं होती, लाइक 15 12 16 27, लाइक ये वैल्यू। अब ये रिपीट तो नहीं हो रही। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, ये ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। इरेशनल नंबर की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती और दूसरी बात ये कि ये कभी रिपीट नहीं होती। सो इट इज़ नॉन एज इरेशनल वैल्यू। जिस वैल्यू में कोई वैल्यू बार बार रिपीट ना हो और वो चलती रहे तो वो इरेशनल है। जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, मीन्स ऐसे किसी चीज़ के ऊपर बार लिखा हुआ है, लाइक 2.6 के ऊपर बार है, तो ये 2.6666 है ना, और ये अप टू 1 चलता जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है एंड दिस वन इज़ इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड नाउ? सो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मीन्स हमने इसमें से फाइंड करना है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2.353535। अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो 2.3535 एंड 35, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.35 के ऊपर बार है, ये वैल्यू भी आ सकती है, और ये वैल्यू ख़त्म हो चुकी है और ये रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अगर हम सेकंड की बात करें तो एज़ यू कैन सी 0.6 के ऊपर बार है, यानी ये वैल्यू भी रिपीट हो रही है, यानी 0 यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक 0.6666। अगर 0.6 के ऊपर बार है तो ये 666 एप टू 1 चलता रहेगा। तो चलने वाली वैल्यू और एक जैसी वैल्यू क्या कहलाती थी, रेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं तीसरी वैल्यू पे। तो हमारी तीसरी वैल्यू है 2.236067। अब ये वैल्यू ना ही रिपीट हो रही है और ना ही ख़त्म हो रही है, तो ये किसके अंडर आएगी, ये इरेशनल नंबर के अंडर आएगी, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंडर।
अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट 7 की तरफ। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास इफ़ यहाँ पे हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 16, तो आपको पता है स्क्वायर रूट 16 को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लाइक हमने 4 का स्क्वायर बनाना है तो 4 4 16 होता है, और इस स्क्वायर को स्क्वायर से काट सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव वे भी ये भी है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास 4 का स्क्वायर था तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख देते हैं, वो 1/2 होती है। अब हम इसको अगर हल करेंगे तो 4 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, और 2 2 से कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 4, और इस वे में भी आंसर हमारा 4 आएगा। यानी स्क्वायर रूट ऐसी वैल्यू देखना, अगर तो वो ऐसी वैल्यू है जिसका कोई प्रॉपर स्क्वायर बन जाता है तो वो कट हो जाएगी और आंसर 1 फॉर्म में आएगा, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन एज़ यू नो स्क्वायर रूट 7 का कोई स्क्वायर नहीं बनता, बिकॉज 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, तो 7 का तो कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू एज़ यूजुअल पॉइंट की फॉर्म में आएगी। हेयर वी हैव कैलकुलेटर, अगर हम इससे करके देखें तो 7 इक्वल टू आता है 2.64575131164, यानी एक ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है और एक जैसी नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एंड पाई। ई और पाई की वैल्यू हमें बुक में दी हुई है। ई की वैल्यू होती है 2.71824, ये मैंने हिंट के लिए आपके पास पहले ही लिख दिया, एंड पाई की वैल्यू होती है 3.141592। तो यानी इनके बाद पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और चलती जा रही है, तो ये कौन सी होगी, इरेशनल नंबर, बिकॉज वो नॉन रिकरिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग था। तो ये दोनों एज यूजुअल इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। अब हमारे पास है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसा स्क्वायर रूट जो कि प्रॉपर हो, जैसे हमने 2 2 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है, 16 का स्क्वायर रूट हो सकता है, 25 का स्क्वायर रूट हो सकता है, बट 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसका आंसर कैलकुलेटर से निकालने के बाद भी पॉइंट में आएगा और वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये भी इरेशनल नंबर ही है। यानी आपके पास अगर कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है, लाइक 25, लाइक 16, लाइक 9, लाइक 64, तो ये प्रॉपर स्क्वायर रूट हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है तो वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है जो ऑड है और स्क्वायर रूट में है तो वो इरेशनल में ही आती है। लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 and 13। अब अगर हम इसे हल भी करें तब भी इसका आंसर इरेशनल ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में ऑड नंबर है। अब हम आते हैं 15/4 पे। तो अगर हम 15/4 को बाय लाइक दैट भी करें, ठीक है, या हम उस तरह कैलकुलेटर से भी कर लें, तब भी आंसर हम चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी, अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ वैल्यूज़ 3.75 ही आती है। तो 3.75 के ख़त्म हो जाने वाली वैल्यू है, तो ये किस में आ जाएगी, रेशनल नंबर में, और पॉइंट भी आ रहा है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास हल करने वाला है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक इफ़ वी हैव 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा कैसे खुलेगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर आपने पहले मैथ पढ़ी हो तो आपको ये बात पता होगी, प्लस और माइनस आपस में कट हो जाते हैं, या 2 में से 2 भी निकाला तो 0 ही आता है, और आपने ये याद रखना है माइनस और प्लस आपस में कट हो जाएंगे। अब इस वैल्यू के साथ भी कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, और ये वैल्यू भी 2 प्लस में है, तो 2 + 2 इक्वल होता है 4 के। यानी हमारे पास आंसर क्या आया, 4। तो 4 एक ख़त्म हो जाने वाली वैल्यू है, तो ये क्या होगी, रेशनल नंबर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। So here are all the values which we have solved. Now if you want, और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा ये काम अच्छा लगा है और आपको मेरी चीज़ ये बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये
क्वेश्चन समझाने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।